सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेजेक्ट्री क्या होगी मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड में जब हमारा एंगल 90 डिग्री ना हो। अभी तक जो हमने किया उसमें हमारा 90 डिग्री पर एंगल होता था। अगर नहीं होगा तो किस तरह की ट्रेजेक्ट्री होगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये देखिए, यहाँ से मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ। यहाँ बना लेते हैं। ये रहा बी की डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। एरो से दिखा रहे हैं उसे वेक्टर्स में। इस तरह से ये बी की डायरेक्शन है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज आया है वो एक एंगल से आया है। सपोज कीजिए एंगल यहाँ से, डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से चार्ज इस तरफ एक एंगल से जा रहा है इस तरह से। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो वो एंगल बना रहा है वो थीटा है, यहाँ पे बन गया, और ये हमारा हो गया v, यानी कि ये हमारा हो गया v वेक्टर, और ये है हमारा थीटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और v के बीच में एंगल। इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए, हमें ये पता है 90 डिग्री पर क्या होता है। 90 डिग्री पर अगर ये वेलोसिटी होती तो उसने सर्कल में घूमना था, गोल गोल घूमने जाना था। क्या इसको भी किसी तरह से 90 डिग्री कर सकते हैं? यस। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। एक ले लेते हैं जो 90 डिग्री पे होगा। क्या बता सकते हैं ये कौन सा कंपोनेंट होगा v का? यस, ये होगा v साइन थीटा। जो सामने का होता है साइन होता है, यहाँ सामने लिख सकते हैं, बस पीछे शिफ्ट कर लिया दिखाने के लिए। और एक होगा यहाँ पर इस तरफ, इतना पहुंचेगा यहाँ तक, और ये होगा हमारा v cos थीटा। यानी कि हमने प्रॉब्लम को सिंपल कर लिया, क्योंकि हमें 90 डिग्री में तो पता है क्या होता है और हॉरिजॉन्टल में भी पता है। क्योंकि देखिए, अब इस कंपोनेंट की वजह से और इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा पहले समझेंगे हम। अफेक्ट ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू v साइन थीटा, यानी कि v का वो कंपोनेंट जो 90 डिग्री पे है उसके कारण क्या इफेक्ट होगा उस चार्ज पे। तो ये तो हम कर चुके हैं। अगर कोई भी 90 डिग्री पे जा रहे हैं और b इस तरफ है तो हमें पता है कि चार्ज किस तरह से मूव करता है, वो सर्कल में मूव करता है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं इफेक्ट क्या होगा, द v साइन थीटा वेलोसिटी and the force on the charge will result in trying to make the path of the motion circular। यानी कि ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या ट्राई करेगा कि मैं इसको v साइन थीटा ट्राई करेगा कि ये जो चार्ज इस तरफ जा रहा है ये सर्कल में घूमना शुरू कर दे, सर्कल में घूमना शुरू कर दे। अभी डायरेक्शन देखेंगे इसकी, पर उससे पहले कंपोनेंट समझ लेते हैं। अब ये v cos थीटा क्या करेगा, तो हमारा सेकंड पॉइंट आ गया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू v cos थीटा। अब v cos थीटा के कारण क्या फर्क पड़ेगा, v cos थीटा ने क्या करना है, देखिए इसकी डायरेक्शन थोड़ी, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, यानी कि इस पर फोर्स तो कोई नहीं लगने वाली। अगर इस कंपोनेंट की बात करें, अगर हमारा चार्ज यहाँ जा रहा होता उस पर फोर्स लगती नहीं, यानी कि सर्कल जाता ही नहीं, वो सीधा निकल जाता, उस पर कोई फोर्स नहीं लगती मैग्नेटिक फील्ड के कारण। पर क्योंकि ये, अगर हम सिर्फ अकेला कंपोनेंट के बारे में सोचें तो ये क्या ट्राई करेगा, ये करेगा इसको इस तरफ मूव करने की ट्राई। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये क्या एक पार्ट अदा करेगा, v साइन थीटा सर्कल में मूव करना चाहेगा और v cos थीटा चाहेगा कि ये आगे जाए, लीनियर मूवमेंट। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं द v cos थीटा वेलोसिटी कंपोनेंट will result in trying to make the path of charge in linear motion, यानी कि सीधा सीधा ले जाने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या किया है, एक एंगल पे एंटर किया है चार्ज को, और उसको समझने के लिए दो कंपोनेंट्स में डील कर लिया, और हमने देखा कि इसका इफेक्ट क्या होगा और इसका इफेक्ट क्या होगा। ये इसको सर्कल पे रहने को मजबूर करेगा और ये इसको आगे ले जाने की ट्राई करेगा।
कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो हमें रिजल्ट दिखेगा, यानी कि इस वेलोसिटी का जो फर्क होगा वो हमें दिखेगा। तो देखिए एग्जांपल के लिए हमने अलग अलग इफेक्ट समझ लेते हैं। पहले अगर वेलोसिटी सिर्फ इस तरफ होती 90 डिग्री वाला हमें पता है, तो v रखते और b इस तरफ, v इस तरफ, b इस तरफ, और अंदर को एक फोर्स जाती हुई दिखती। यही फोर्स सेंट्रीपिटल की तरह काम करती है और इसको सर्कल में मूव करने को मजबूर करती। किस तरह से देख सकते हैं अब यहाँ पर दिखाना मुश्किल है, क्योंकि इनटू इसके अंदर जा रहा है, इस बुक के अंदर जा रही हैं चीज़ें। तो हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूँ कि सपोज कीजिए ये एक बैंगल है और यहाँ पर मैं इस तरह से रख दूं, तो ये चार्ज जो है वो इस तरफ है, यहाँ पर टॉप पर, तो ये v इस तरफ लगेगा और b इस तरफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर सेंटर की तरफ, यानी कि यहाँ पे अंदर की तरफ हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जो यहाँ से देखना थोड़ा मुश्किल है। बट हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको इस तरह से एंगल आपको ओवल दिखा दें तो आपको थोड़ा सा देखने में आसानी होगी और समझने भी। ये देखिए क्यू के ऊपर रख दिया, अब v इस तरफ है, मान लिया b इस तरफ है, और सेंट्रीपिटल इस तरफ होगा, इस तरफ सेंटर की ओर। और जैसे जैसे v चेंज होगी वैसे वैसे हमारा जो फोर्स है उसका एंगल भी चेंज होता जाएगा। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, खुद कर लीजिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। और इसी तरह से हम दिखाते भी हैं यहाँ पर 3D फिगर को, यानी कि अगर ये हमें बैंगल दिखाना हो या इसका असली मोशन 3D में दिखाना हो तो ऐसे तो मुश्किल है, बट हम क्या करेंगे, इस तरह से एक ओवल टाइप शेप दिखा देंगे। ये कहाँ से आ गई ओवल शेप, सर्कल क्यों नहीं है? आप तो बोल रहे थे सर सर्कल में जाएगा, क्योंकि हम दिखा नहीं पाएंगे, जहाँ सर्कल में ही रहा है। बट आपने जो एंगल से देख रहे हैं आप, क्योंकि ये इनसाइड द बुक जा रहा है, तो उसके कारण आपको ये ओवल शेप दिख रही है। जैसे अभी इस बैंगल की शॉप जो शेप है वो आपको ओवल दिख रही है। तो इस तरह से दिखा सकते हैं। इसका मोशन जो होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से इसने अंदर जाना है बुक के और फिर बाहर आ जाना है, तो इस तरह से बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा, इस तरह से ये सर्कल हो जाएगा। तो 3D में भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये हो गया V का इफेक्ट, यानी कि अगर हम देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट का इफेक्ट इस तरह से होगा, कुछ वर्टिकल कंपोनेंट का, यानी कि वो सर्कल में मूव करने की कोशिश करेगा। आप देख लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि V cos थीटा वाला, और ये वर्टिकल कंपोनेंट V sin थीटा वाला। तो V cos थीटा का क्या फर्क होगा, उसने तो क्या करना है, जो V cos थीटा है, V cos थीटा अगर वेलोसिटी इस तरफ होती और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ डायरेक्शन में होती, सेम ही डायरेक्शन में दोनों चीजें हो जाएंगी, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसने सर्कल पे तो क्या सीधे सीधे निकल जाना है, बिकॉज नो फोर्स विल बी एक्टिंग। एक कंपोनेंट 90 डिग्री पे जा रहा है, उसके कारण वो सर्कल में मूव करने की कोशिश करेगा जो हमने इस तरह से दिखाया, और एक V cos थीटा है जो उसको सीधे जाने में, सीधे ले जाने की ट्राई करेगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट आएगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट आएगा, कॉम्बिनेशन इफेक्ट जो आएगा दोनों कंपोनेंट का, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट ये ना V क्या है, इसका कॉम्बिनेशन ही तो है दो कंपोनेंट का। V cos थीटा और V sin थीटा का जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। यानी कि जो चार्ज है वो अब मैं ओवल ही बनाऊंगा, देखिए ओवल ही बनाऊंगा। एक तो इसको सर्कल पे मूव करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो ये पेन की निब है ये चार्ज मूव कर रहा है, अंदर बाहर जा रहा है, और दूसरा जो है वो उसको हॉरिजॉन्टली इस तरफ ले जाने की ट्राई करेगा। तो अगर मैं इस तरह से ही ड्रॉ करूं, देखिए इस तरह से, तो क्या चीज़ बन रही है, देखिए शेप कुछ अलग हो जा रही है। ड्रॉ कर लें, यानी कि एक शेप देखिए यहाँ पर अगर फिंगर देखें तो एक सर्कल में घूमने की ट्राई कर रहा है और एक कंपोनेंट जो है इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये सर्कल लगा, अब ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, इस तरह से स्पाइरल जैसा हो रहा है, राइट। इसी को हम अगर ड्रॉ करें तो इस तरह से कुछ शेप आएगी, यानी कि सर्कल के जाने की बजाय ये शेप जो होगी सर्कल नहीं जाएगी, जो V cos थीटा है वो इसको कुछ इस तरह से ले जाएगा। इस जो शेप आपने अभी बनाई इसको हम बोलते हैं हेलिकल शेप, helical shape. So we can say that due to the combined effect of the horizontal component and the vertical component, as the velocity of the particle is at some degree, the charge will move in a helical shape. वो helical shape में move करेगा। अब देखिए इसका रेडियस कितना होगा, ये भी तो कुछ रेडियस होगा। अगर यहाँ सेंटर से लाइन खींच दें, देखा जाए सर्कल ही तो है ये देखिए पेन की निब को दोबारा समझ लेते हैं। इसने यहाँ पे सर्कल पे ही जाना था, अगर वर्टिकल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता इस तरफ का, इसने सर्कल ही घूमना था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ, तो V cos थीटा के कारण क्या हो रहा है, ये देखिए ये चीजें हमारे साथ हो रही है,
ये जो है हेलिकल शेप बन रही है। तो हमारा रेडियस अभी भी रहेगा, रेडियस उतना ही है। ये रेडियस किसके कारण हो रहा है? ये रेडियस हमारा वर्टिकल कंपोनेंट के कारण होगा। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं देन वी कैन से द combined effect of horizontal and vertical component of velocity v entering at angle theta other than 90 degree will result in moving the charge in a helical shape. The radius will be, हमारा रेडियस का फॉर्मूला होता था एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। क्या इस रेडियस में वी कॉस थीटा का कुछ लेना देना है? मैं साइड में लिख देता हूं, ये वी कंपोनेंट इस तरह से था, ये हमारा वी साइन थीटा है और ये वी कॉस थीटा है, वी कॉस थीटा है। तो क्या इस वी कॉस थीटा का लेना देना इस रेडियस से है? नहीं, वो तो सर्कल पे उसको मजबूर ही नहीं कर रहा, वी कॉस थीटा का कोई लिंक नहीं है, सिर्फ वी साइन थीटा, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उस वेक्टर का, जो 90 डिग्री पे होगा मैग्नेटिक फील्ड के, उसी से फर्क पड़ना है। तो यहां पर बस इस फॉर्मूले में क्या ऐड हो गया है? साइन थीटा। अब ये जेनरिक फार्मूला हो गया, अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 91 हो जाता है, इसी कारण हम एम वी क्यू भी लिख देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 1 नहीं लिखते। पर अब हमने ये जो फॉर्मूला बनाया, ये एक जेनरिक फॉर्मूला बन गया, एम बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। दूसरी बात, क्या टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी का v होता ही नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये हम पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह की हेलिकल शेप बन रही है चार्ज की एंटर करते हुए, अगर यहां से यहां डिस्टेंस कितना कवर होगा? इस डिस्टेंस का एक स्पेशल नाम है जिसे बोलते हैं पिच। पिच यानी कि इस मोशन की पिच कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना होगा। क्या बता सकते हैं इसकी इस तरफ वेलोसिटी कितनी है? यस, v cos थीटा, उसका अब ये सामने के जाने की वेलोसिटी से v sin थीटा का कुछ लेना देना नहीं है, वो v cos थीटा कर रहा है मजबूर इसको इस तरफ जाने को। अब पूछा जा रहा है ये जो पिच होगी, ये जो दो लूप्स बन रहे हैं यहाँ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको पिच बोला जाता है, ये कितना होगा? ये कितने टाइम में होगा? द टाइम टेकन बाय मूविंग चार्ज, यहां पॉइंट ले लेते हैं ए बी, टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए टू बी अगर हम मूव करें तो हमारे को कितना टाइम लगेगा, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? v cos थीटा पता है, क्योंकि लीनियर मोशन v cos थीटा पर डिपेंड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी है v cos थीटा, होती क्या है? डिस्टेंस। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कितना टाइम लगेगा? एग्जैक्टली सेम टाइम लगेगा जो आपका टाइम पीरियड होता है, यानी कि ये सर्कल ही बन रहा है, ये यू टाइप जो है ये एक्चुअली सर्कल ही है। अगर आप इस तरफ से देखें तो सर्कल ही तो बन रहे हैं। तो एक सर्कल को कंप्लीट करने को कितना टाइम लगता है? यहां से स्टार्ट किया, यहां तक हम फिर आ जाएंगे तो एक सर्कल कंप्लीट हो चुका होगा, तो टाइम पीरियड ही हमारा लग रहा होगा, जैसे सर्कल में हम टाइम पीरियड लगा रहे थे उसी तरह। थोड़ा सा रफ में करें इसको, देखिए यहां पर अगर ये 1 सेकंड का है, 1 1 1 1, ये 1 1 का मेरा टाइम पीरियड था। अब अगर इस तरफ से फोर्स दे दूंगा, यानी कि पेन को इस तरफ खिसकाना शुरू कर दूं, तो अब क्या होगा? 1 1 1 1, तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगा? अगेन 1 सेकंड ही लग रहा है। यहां पर मैंने जब घुमा के देखा तभी 1 सेकंड लगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, टाइम पीरियड सेम ही है। अगर इस तरफ से देखेंगे तो सर्कल ही बन रहे हैं। सामने से आप देख रहे हैं जहां ऊपर से अभी स्क्रीन पर, तो आपको लग रहा है कि ये हेलिकल शेप है, बट इस तरफ जो देखेगा आदमी, इस तरफ से जो देखेगा उसको लगेगा अरे ये तो सर्कल ही आ रहा है। अब यहां से डिस्टेंस, इसका स्पेशल नाम है तो इसको लिख देते हैं पिच।
ये टाइम पीरियड में कितना ट्रैवल करेगा, पिच डिवाइडेड बाय टी। टी को इस साइड ले जाइए, टी को इस साइड क्यों ले गए, क्योंकि पिच कैलकुलेट करनी है। ये आ गया, पिच कैलकुलेट कर दीजिए। टी का हमारे पास फॉर्मूला है, हमने किया हुआ है, और टाइम पीरियड में वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आएगा 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, v cos थीटा, v cos थीटा, ये हमारी हो जाएगी पिच। ये याद रख लीजिए, पिच अगर बताया जाए, हमें सीखना हो। अब देखिए अगर 90 डिग्री होता तो पिच होगी, अगर 90 डिग्री, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 90 0, यानी कि पिच होगी ही नहीं, वो सर्कल में ही मूव करता रहेगा। पिच कब होगी, जब हमारा cos थीटा कुछ हो, तो तभी हमारे को इस तरह से हेलिकल शेप मिलेगा, और तभी हमारे को पिच भी मिलेगी। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लें। आज के लिए इतना ही।